नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट आरटीओज हॉस्पिटल। आज आपको पैर की मोच के बारे में यानी एंकल स्प्रेन के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे एंकल यानी टखने के बाहर वाली साइड पे 3 लिगामेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमारा पैर अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ता है तो इन तीनों लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। इनमें से कोई एक लिगामेंट भी इंजर हो सकता है और तीनों के तीनों में भी इंजरी हो सकती है। अगर हमारे पैर में मोच आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताती हूँ। बहुत से लोग होते हैं वो मोच तुड़वाने किसी भी देसी वैद्य के पास चले जाते हैं, पर उससे इंजरी बढ़ सकती है। तो हमें सबसे पहले एक प्राइस फॉर्मूला होता है जिसमें P का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अगर आपको ऐसी कोई इंजरी हुई है तो आप पहले उसको और इंजरी ना हो उससे प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप उस पर गर्म पट्टी बांध सकते हैं, आप उस पर एंकल बैंड बांध सकते हैं ताकि उसकी मूवमेंट ना हो। अगर आपका ग्रेड 3 का टीयर है, मतलब तीनों के तीनों लिगामेंट टूटे हुए हैं, तब आपको प्लास्टर कास्ट लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आर, प्राइस का सेकंड पार्ट होता है आर। आर मीन्स रेस्ट। इस टाइम पे आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी सिंपल ग्रेड 1 और 2 का इंजरी है तो आपको 1 से 2 हफ्ते के रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ग्रेड 3 है तो आपको 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट करना पड़ सकता है। आई, ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी मोच आती है तो हम गर्म पानी में सिकाई करने लग जाते हैं या कोई भी गर्म सिकाई करने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले के 2-4 दिन तक, जब तक वहाँ पे आपको गर्म लग रहा है या वहाँ पे आपको रेडनेस लग रही है, तो हमें आइसिंग करनी है वहाँ पे। इसके बाद आता है सी। प्राइस में सी का मतलब है कंप्रेशन। उस चीज़ को जो हम बताते हैं गर्म पट्टी बांध के रखनी है, तो उसको अच्छे से टाइटली हमें बांधना है ताकि वहाँ पे स्वेलिंग ना आए। और ई होता है एलिवेशन, मतलब हमें पैर को थोड़ा ऊंचा उठा के रखना है, वो भी हमारे पैर में स्वेलिंग को प्रिवेंट करेगा। तो जब भी मोच आए प्राइस का फॉर्मूला याद रखें और इन चीज़ों का पालन करें। अब आता है हमें मोच के केस में या एंकल स्प्रेन के केस में सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ज़्यादातर केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप फिजियोथेरेपी ले चुके हैं, रेस्ट ले चुके हैं, प्लास्टर कास्ट बंधवा चुके हैं, फिर भी आपका एंकल जो हील नहीं हो रहा, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत भागना दौड़ना पड़ रहा है, तो भी आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। अब है कि जो ये एंकल है इसको री इंजरी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसी जगह पे दोबारा इंजरी ना हो। तो कोशिश करें, जो भी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं या ऐसे रास्ते हैं या फिर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको एकदम से रुकना पड़े, डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, तो उन केसेस में आप अपना एंकल बैंड बांध के रखें, उन रास्तों को अवॉइड करें। और इसके अलावा जो है, आप अपने शू को बाहर वाली साइड से ऊंचा करवा सकते हैं, वो भी आपके एंकल को इंजर होने से प्रिवेंट करेगा। हमारी फिजियोथेरेपी में इसकी हीलिंग के लिए, पेन कम करने के लिए या फिर आसपास की मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इलाज है। कुछ मशीनें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी तकलीफ़ है तो अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट से जाके कंसल्ट करें। धन्यवाद।